जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं कि प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वक्त का अनुभव देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। ये अनुभव हनुमान चालीसा की शक्ति का एक और उदाहरण है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि हनुमान जी ने अपने भक्त की कैसे की सहायता। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में माता पिता, बड़े भाई, भाभी और एक भतीजा है। ये बात अगस्त 2020 के एक शनिवार की है। उसी दिन मेरे बड़े भाई का जन्मदिन भी था। उसी दिन शाम को एक काम के सिलसिले में बड़े भैया गंगा नदी के किनारे गए थे, पर घर लौटते समय भैया ने रास्ते में एक जगह पर ऑटो रखवाकर एक जगह पर टॉयलेट किया और वह घर चले आए। पर उनसे अचानक अनजाने से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उन्होंने पुराने शमशान घाट के रास्ते के किनारे के स्थित एक पेड़ के नीचे टॉयलेट किया था। उसी दिन रात के करीब 11:30 बजे अचानक से भाभी चीखने लगी कि मेरे भैया कोई अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हुआ। हम सभी ने सोचा कि शायद जन्मदिन में उन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, जिसके कारण ऐसा हुआ है। फिर उन्हें हम पास के ही एक डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कुछ दवाई दी तो वो थोड़ा शांत हुए, लेकिन 7 दिन तक वह रोते रहे, तड़पते रहे और अपने प्रभु से ठीक होने की प्रार्थना करते रहे। 7 दिन के बाद शनिवार को हमारे एक पड़ोस में रहने वाले एक अंकल, जो कि थोड़ा बहुत झाड़ फूक जानते हैं, उन्होंने मेरे भैया के हाथ पकड़कर जब झाड़ा लगाया तो भैया बहुत ज़ोर से चीखने लगे और उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। ये सब देखकर सबको समझ आया कि भैया के ऊपर कोई भूत प्रेत है। फिर भैया को 2-3 जगह पर हम दिखाने ले गए और आखिर में हमने शमशान घाट के एक तांत्रिक के पास लेकर गए, जिससे मेरे भैया को कुछ आराम मिला। पर मेरे भैया पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। मेरे भैया को घर में बहुत डर लगता था और वह हमेशा डरे डरे ही रहने लगे। फिर कुछ दिन के बाद मेरे मामा ने के कहने पर मेरी भाभी रात को सोने से पहले भैया को हनुमान चालीसा सुनाने लगी और भैया धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गए। जिस समस्या का निवारण कहीं नहीं हुआ, वह हनुमान चालीसा की शक्ति की ने कर दिखाया। करीब 1 महीने तक उस काली छाया का प्रभाव हमारे घर पर और भैया पर रहा और इस 1 महीने में हम सभी ने बहुत कष्ट झेला। तो इस तरह हनुमान चालीसा की शक्ति के कारण ही मेरे भैया ठीक हो पाए। मैं बचपन से ही रामायण देखता हूँ और रामायण में मुझे हनुमान जी का चरित्र बहुत ही अच्छा लगता है, पर पता नहीं मैंने उनकी भक्ति कभी नहीं की। पहली बार मैंने हनुमान जी की भक्ति 2020 में की, जब मेरे घर में भूत प्रेत का छाया था। जब बड़े भैया के ऊपर भूत प्रेत का छाया था, जब घर वाले उनका इलाज करवा रहे थे, तब वह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मुझ पर भी होने लगा था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ खाने को मन नहीं करता था और जीवन जीने का कोई रस नहीं था। मुझे बस नेगेटिव विचार ही आ रहे थे। एक ही हफ्ते में मेरा शरीर पूरी तरह कमज़ोर हो गया था। तब मेरी मम्मी ने बोला कि तेरे बड़े भैया के साथ साथ अब तुझे भी पंडित जी को दिखाना पड़ेगा। फिर मैं यूट्यूब पर भूत प्रेत से छुटकारा पाने के उपाय ढूंढने लगा। फिर मेरे सामने हनुमान चालीसा की महिमा की एक वीडियो आई, जिसमें 100 बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेने के बारे में बताया गया था। जब मैंने हनुमान जी की महिमा के बारे में जाना तो मैंने भी उन वीडियो से प्रेरित होकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लिया। मैं जब भी रात को सोता था तो मुझे हर बार ही ऐसा महसूस होता था कि किसी ने मुझे दबोच रखा है और मैं ना तो हिल पा रहा हूँ और ना ही कुछ बोल पा रहा हूँ। जब मैं मन में अपने ठाकुर जी का नाम लेता तो कुछ देर बाद सब ठीक हो जाता। मुझे भूत प्रेत के सपने भी आते थे। तो मैंने एक मंगलवार को 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प को पूरा किया, पर मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर मैंने 2-3 दिन लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया, पर कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो निराश होकर मैंने पाठ करना छोड़ दिया। फिर लगभग 1 हफ्ते बाद रात को मुझे सपने में एक बंदर दिखाई दिए, जो मुझे देख रहे थे और मेरे पास आकर उन्होंने मुझे हाथ मिलाया। फिर उस सुबह जब मैं नींद से उठा
तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव था। फिर उसी दिन रात को जब मैं सोया तब अचानक मुझे एक अजीब अनुभव हुआ था जिसमें 6-7 साल का बच्चा मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबोच रहा था और वह वही प्रेत था जिसने मेरे भैया को पकड़ा था। फिर मेरी बाईं तरफ से हाथ में गदा लिए हनुमान जी की छोटी सी छाया आई और उस प्रेत को गदा से मारकर दूर फेंक दिया और बोला कि इतना आसान नहीं है मेरे भक्त को छूना। उस दिन को आज 3 साल हो गए हैं। मुझे ना तो कोई बुरा सपना आया और ना ही कोई मुझे सोते वक्त दबोचता है। इसके बाद मुझे कई बार सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए और अब तो मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ। समय ऐसा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था पर मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा था। फिर अंत में मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु रास्ता दिखाओ। तो उसके कुछ समय बाद मुझे सपने में हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में एक पुजारी थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे हनुमान जी के सामने घी का दिया जलाने को कहा। फिर मैंने अगले मंगलवार को 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और हमारे घर के पास एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ मैंने घी का दिया जलाया। इसके कुछ दिन बाद ही मैंने फिर से हनुमान जी के दर्शन किए और वह मेरे सामने मुस्कुराए और मेरे सिर पर हाथ रखा। आप विश्वास नहीं करोगे, प्रभु की कृपा से जनवरी 2023 में मेरा रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया और अभी जुलाई में वेस्ट बंगाल पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। ये सब मेरे बजरंगबली की कृपा से ही हुआ है। हनुमान जी मेरे गुरु हैं और मैं उनका दास हूँ। जब हम इन वीडियो के माध्यम से किसी का अनुभव सुनते हैं तो हमारा भी हनुमान जी के ऊपर विश्वास और बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ये अनुभव हमें सही राह पर लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को हनुमान चालीसा की शक्ति को समझना चाहिए। हर मर्ज की एक ही दवा है, हनुमान चालीसा। जो भक्त सच्चे दिल से नित्य ही राम नाम का सिमरन करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, प्रभु उसकी सहायता करने आते ही हैं। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली। जय बजरंगबली महाराज की जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और भक्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। जय श्री राम।